नमस्कार। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ के साथ मैं हूं हितेश व्यास और 7 बज चुके हैं। मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का वक्त हो गया है। 7 बजे की 7 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। पहले रखते हैं कि क्या वो 7 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर, जानी दुश्मन बने लव बर्ड्स। क्या है ये मामला, डिटेल में करेंगे बात। दूसरी खबर, शादी एफआईआर और उसके बाद नया मोड़। तीसरी खबर, खुदाई से निकली मौत। कहां का ये खबर है, डिटेल में करेंगे बात। साथ ही चौथी खबर, घर वापसी के बाद पथराव हुआ है। पांचवी खबर, किसकी सभा में भाड़े की भीड़ जुटाई जा रही है। छठवीं खबर, वोट जिहाद वर्सेस खानदान जिहाद। ये नए तरीके का नाम आया है, खानदान जिहाद और वोट जिहाद। सातवीं खबर, पंजे की पकड़ ढीली। कहां हो रही है पकड़ ढीली, डिटेल में करेंगे बात। सबसे पहली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से और महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां 2 ऐसे मामले सामने आए जिसमें शारीरिक शोषण का शिकार न सिर्फ लड़की बल्कि कुछ नाबालिग लड़के भी हुए हैं। सीएम के सख्त निर्देश के बाद दोनों मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब भी कुछ आरोपी फरार हैं। स्क्रीन पर दिख रही पहली तस्वीर भोपाल और दूसरी तस्वीर उज्जैन की है। दोनों ही मामले में सीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। भोपाल के एक नामी स्कूल के मासूम बच्ची के साथ रेप के एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि 2 और आरोपी अभी भी फरार हैं। इसके साथ ही एक बार फिर मासूम के मेडिकल टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उज्जैन के गुरुकुल डांडी आश्रम में 2 आचार्यों पर अश्लील हरकत करने के आरोप लगे हैं। मामला उजागर होने के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे 2 रात में महाकाल थाने पे आए थे। उनने अपने यौन शोषण का बताया था। उस पे पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, अपराध पंजीबद्ध किया गया और जिन 2 आचार्यों का उन्होंने बताया था उसमें से एक आचार्य को महाकाल पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। भोपाल के हॉस्टल में मासूम से रेप और उज्जैन के गुरुकुल में बच्चों के साथ अश्लील हरकत के दोनों ही मामलों में पुलिस सख्त नजर आ रही है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। इधर रीवा में दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे पर ही धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक युवक के गले पे और युवती के हाथ और सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं। पुलिस का यह कहना है कि घटना की विवेचना हो रही है, जांच के बाद वजह का खुलासा हो जाएगा। सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पुरानिया में एक युवक युवती घायल अवस्था में हैं, जिन्हें ब्लड वगैरह ज़्यादा आ रहा था। जो सूचना पर मौके पर पहुंचे युवक युवती को उपचार हेतु संजय गांधी लाया गया, जिनका उपचार अभी चल रहा है। जो भी तथ्य आते हैं जांच विवेचना में, तो उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इधर खंडवा में लड़की की गुमशुदगी और अपहरण के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई और शादी कर ली। परिजनों ने शिकायत करते हुए जन्म प्रमाण पत्र पुलिस को सौंपा, जिसमें उसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। पुलिस ने नाबालिग मानते हुए दोनों को पकड़ा और उनका विवाह कानूनन शून्य मानते हुए पॉक्सो और रेप का केस दर्ज करके आरोपी युवक महेंद्र को जेल भेज दिया गया। वहीं लड़की ने पुलिस को अपनी 5वीं की मार्कशीट सौंपते हुए अपने बर्थ डेट के हिसाब से अपने आप को 18 साल की बालिग बताया है। मामले में पुलिस का कहना है कि लड़की की मार्कशीट को शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि दोनों दस्तावेज में से किसे सही माना जाए। हमारे थाने पे 363 अपहरण की कायमी हुई थी अपराध की। उसमें फरियादी ने अपनी जो मार्कशीट है अपहर्ता की, उसको लाके पेश किया था। उसी आधार पे, नाबालिग थी, 17 साल थी, उसी आधार पे अपराध कायम हुआ था। बाद अपराध के आरोपी की तलाश कर टीम बनाकर भेजा गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया बाद मेडिकल के। आज इंदौर से एक खबर आई, जहां पर मुस्लिम से हिंदू बने हरि नारायण के घर पर पथराव हुआ, यानी कि जिसने घर वापसी की उसके घर पर पथराव हुआ। अज्ञात लोगों ने पत्थर से युवक के घर पर हमला किया है,
धर्मांतरित युवक ने पुलिस अधिकारियों से इसके बाद सुरक्षा मांगी है। 27 अप्रैल को खजराना गणेश मंदिर में उसने हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म अपना लिया था और उसके बाद अब घर वापसी करने वाले इस व्यक्ति के घर पर हमला किया गया है। अज्ञात लोगों ने उसके घर पर हमला किया है। उसके बाद युवक ने सुरक्षा मांगी है। तो दतिया के बड़गोर में सिंध नदी पर पिलर खुदाई के दौरान डायनामाइट विस्फोट हो गया। विस्फोट में 2 मजदूरों की जान चली गई। स्थानीय रहवासियों ने ठेकेदार पर पुल निर्माण के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस इसमें मृतक गोविंद की गलती मान रही है। रहवासियों के मुताबिक हादसे के बाद संबंधित निर्माण कंपनी का ठेकेदार और उसका कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। मौके पर 118 डायनामाइट पाए गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस पर मामले को गंभीरता के साथ नहीं लेने का आरोप लगाया है। बहुत दिन का बोले एक आध गली दे दो, पुल बन जाएगा जल्दी से जल्दी। यहाँ पर आ जाओ, मजूरी देंगे वो बुलाते। बुढ़िया के ले आया मजूरी के वजह से, बुढ़िया के लिया, बोले 5 मिनट का काम है, बोले अभी चला जाना। यहाँ बेटा दिया स्कूल के तो उसका 10 मिनट चला दिया तो घटना नहीं देखी अपन ने तो आती हुई खत्म हुआ देखा है। घटना अपन ने देखी ना, अपने पास आप आए गलाजी ना पता, अपने पास दूरी फैलाने आई थी लाइट की, तब जो घटना हो चुकी थी। रास्ते में निकल रहा था, उसने बोला कहते इधर आओ, तो कहते तुम मजूरी करोगे, कहते कितने दोगा पैसे के 400 रुपये देना, कहते 400 नहीं लूंगा, हम 450 रुपये लूंगा। ऐसे उसने बैठ गया, कहते इधर बैठ जाओ, कहते 10 मिनट का काम है, 10-15 मिनट में हम छोड़ दें। इतने में डायनामाइट चला गया, सो चित्रे हो गए उसके। जिसने तोड़ा था डायनामाइट की सीरीज, इससे वो खुद स्वयं वहाँ काम करने वाला कुशवा डाबर भाट का था, जो दोनों ख़त्म हो गए। मौके से ब्लास्टिंग करने वाला ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया, मर कायम कर लिया गया है। ब्लास्टिंग का लाइसेंस है, ब्लास्टिंग की परमिशन थी कि नहीं, इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। तो सोशल मीडिया पर इन दिनों पैसे देकर चुनावी सभाओं में महिलाओं की भीड़ जुटाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता राम दुलारी महिलाओं को बुलाने के प्रयास में उन्हें रुपए देने की बात कह रही हैं। मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस अब आमने सामने है। भाजपा विधायक मुकेश टंडन ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अपना जनादेश खो चुकी है, नेतृत्व विहीन है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने इस आरोप को झूठा बताया। कांग्रेस का आकर्षण जनता में समाप्त हो गया है। बगैर नेता की वो पार्टी है। अब पैसा दे के बुलाने पर भी लोग नहीं पहुंच रहे, क्योंकि कांग्रेस जनता की नज़रों से उतर चुकी है पूरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी इसको ज़बरदस्ती में तुम दे रही है। महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने 3000 रुपये कह के जो बात की गई थी, महिलाएं उसके विरोध में आक्रोशित होकर सभा में आई थी कि उन्होंने झूठ बोला है। और ये झूठ, इस महिलाओं की संख्या को ज़्यादा देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है। तर भोपाल से खबर, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं। सागर लोकसभा क्षेत्र के सिरोंज विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े यहां से मैदान में है और उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं जेपी नड्डा। ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन, होटल में वेटर का काम करने वाला, चाय बनाने वाला, हमारे बाल काटने वाला, सैलून में बार्बर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इलाज की व्यवस्था की है। 5 लाख। और अब मेरी बात और सुन लीजिएगा, लता जी को चुनाव जिता के भेजिएगा, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइएगा। मोदी जी ने तय किया है, संकल्प लिया है कि इस देश का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी महिला, 70 साल की उम्र से ऊपर की कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको आयुष्मान भारत से
जोड़ दिया जाएगा और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा, 5 लाख रुपए का। मित्रों, इसी तरीके से महिलाओं के लिए जहां उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, इन योजनाओं को तो चलाया ही, लेकिन अब मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा और उसके लिए काम होगा। लखपति दीदी, आप सोचिए किस तरीके से विकास चल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ 78 लाख किसान को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने उनके खाते में डाला जाता है। और मोहन भैया भी पीछे नहीं रहते, ये भी 6,000 रुपए आपके किसान के खाते में डालते हैं। इधर मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट राजगढ़ में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। यह सीट ना सिर्फ बीजेपी की आन का सवाल बन चुकी है, बल्कि इज्जत दिग्विजय सिंह की भी यहां दांव पर लगी है। कांग्रेस प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह और इन्होंने राजगढ़ के जरिए पूरे प्रदेश का सियासी पारा गरमा दिया है, खासकर एक पर्चे के जरिए। दिग्गी राजा ने पर्चे में कांग्रेस की गारंटियों के जिक्र के साथ साथ खुद को पक्का सनातनी होने का दावा किया है। क्या दिग्विजय सिंह राजगढ़ में बुरी तरह से घिर गए हैं? क्या दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के एजेंडे में उलझ कर रह गए हैं? दिग्विजय के इस पर्चे में लिखी ये लाइनें फिलहाल इसी तरफ इशारा कर रही हैं। और अगर दिग्विजय बीजेपी के एजेंडे में नहीं घिरे हैं, तो आखिर उन्हें वोटर्स के सामने इस तरह पर्चों के जरिए सफाई क्यों देनी पड़ रही है? दरअसल पर्चे में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वोट के लिए कभी मैंने अपने आराध्य के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। 3,300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की है। 30 साल से हर आषाढ़ की एकादशी पर पंढरपुर में भगवान विठोबा की परिक्रमा और दर्शन पूजन किए हैं। 300 सालों से मेरे किले में राघोजी महाराज की पूजा हो रही है। जाहिर है दिग्विजय सिंह अब इमोशनल अपील करके वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर दिग्गी राजा के पर्चे देख बीजेपी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी और उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी रही है। सनातन विरोधियों के साथ में राजनीतिक गलवैयां करने वालों को और गाली गलौज जो सनातन पर कर रहे हैं उन पर चुप्पी साध लेने वालों को क्या कहेंगे? असल में बीजेपी के लिए राजगढ़ सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने इस सीट पर कांग्रेस के खाटी नेता दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। दिग्विजय सिंह बीजेपी के एजेंडे को फेल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के पर्चे बांटना भी उसी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बीजेपी की तमाम लीडरशिप ने दिग्गी राजा पर सनातनी विरोधी होने का आरोप लगाया, लेकिन दिग्विजय सिंह के समर्थक ये कह रहे हैं कि बीजेपी में दिग्गी राजा जैसा सनातनी दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। दिग्विजय सिंह जी का सनातन धर्म है, वो दर्शन करते हैं, वो पूजा करते हैं, वो उपवास करते हैं, माँ नर्मदा के परम भक्त हैं, ये जुबान चलाते हैं, वो 3300 किलोमीटर पैर चलाकर नर्मदा की यात्रा की है। यही अंतर उनमें और भाजपा में कि राजगढ़ सीट फिलहाल एमपी की सबसे हॉट सीट में से एक है, क्योंकि यहां से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला भाजपा के रोडमल नागर से है। दिग्विजय सिंह इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय स्थानीय मुद्दों पर लड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि बीजेपी चुनाव को धर्म की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये तय है कि राजगढ़ में मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी ने भी पूरा जोर लगा दिया है, तो दिग्गी राजा अकेले ही बीजेपी से किला लड़ा रहे हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। भोपाल से खबर जहां पर नगर निगम में पदस्थ कर्मचारियों से मारपीट की खबर आ रही है। कचरे को लेकर विवाद हुआ है। शिकायत के बाद कार्रवाई करने के लिए कर्मचारी पहुंचे थे। कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई के दौरान विवाद हुआ। महिला समेत 6 कर्मचारियों पर मारपीट के बाद हमला किया गया। गौतम नगर थाने का कर्मचारी जो है वो घेराव कर रहे थे। कचरे को लेकर विवाद हुआ और शिकायत के बाद कार्रवाई करने के लिए कर्मचारी पहुंचे थे। कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई के दौरान विवाद हो गया। महिला समेत 6 कर्मचारियों पर मारपीट के बाद हमला किया गया। गौतम नगर थाने का कर्मचारी घेराव कर रहे थे।
बीजेपी के एक अभियान भाजपा को जाने। इस अभियान के तहत विदेशी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया देखने के लिए भारत आ रहे हैं और इसी कड़ी में गुरुवार को इस अभियान के तहत 6 देशों का प्रतिनिधिमंडल बीजेपी कार्यालय पहुंचा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। साथ ही बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में भी शामिल हुए। इस दौरान 6 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी चुनाव अभियान की तैयारियों और चुनाव प्रबंधन को समझा। वीडी शर्मा ने बताया कि कैडर बेस पार्टी और बूथ प्रबंधन सीखने के लिए विदेशों से भी प्रतिनिधि आ रहे हैं। मोदी का नेतृत्व देश और दुनिया देख रही है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, तो दुनिया के देशों के पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन को अध्ययन करने के लिए आए हैं। पहले और दूसरे चरण के मतदान में अपेक्षाकृत कम मतदान होने के बाद सियासी दल तीसरे और चौथे चरण में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मध्य प्रदेश में 7 और 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण में बीजेपी 10% वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन से जुड़ी टोलियों की संयुक्त बैठकें हुई हैं। बैठक में कम वोटिंग को लेकर समीक्षा की गई। वीडी शर्मा ने बताया कि मतदान के दिन पन्ना प्रमुख मतदाताओं को वोटिंग के लिए घरों से निकालने का काम करेंगे। मंत्री और विधायक भी अपने अपने क्षेत्र में मोर्चा संभालेंगे। 10% वोट शेयर बढ़ाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, उसे पूरा करने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस दिशा में जुटे हैं। और इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। सर, मुरैना से खबर जहां पर बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी को झटका लगा है। बीजेपी नेता मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं बीएसपी के पूर्व एमएलए सोनेराम कुशवाहा भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इन दोनों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सोनेराम कुशवाहा 2 बार विधायक भी बहुजन समाज पार्टी से रह चुके हैं, लिहाजा बहुजन समाज पार्टी के लिए झटका। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो जिस तरह से 2 दिन पहले भिंड में हमने देखा था कि श्योपुर के विजयपुर से कांग्रेस पार्टी के 6 बार के विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए, एक बड़े झटके के रूप में उसे देखा जा रहा था। और अब मुरैना में बहुजन समाज पार्टी के 2 बार के पूर्व विधायक सोनेराम कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकेश भी कांग्रेस में शामिल हुए। तो देश में चल रहे वोट जिहाद के सियासी संग्राम के बीच खानदान जिहाद शब्द की एंट्री भी हो गई है। इंदौर के महापौर और बीजेपी नेता पुष्यमित्र भार्गव ने बयान देते हुए कहा कि जिहाद के नाम पर देश को बांटने वाले लोगों के कारण मुस्लिम समाज का नुकसान हो रहा है। पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि मुस्लिम समाज के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव से काम किया गया है। सभी लोगों को योजनाओं का बिना भेदभाव के लाभ मिल रहा है। वोट जिहाद की जो लोग बात कर रहे हैं, वो लोग 3 तलाक पे क्या बोलेंगे? मुस्लिम समाज को एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास के भाव से प्रधानमंत्री जी ने काम किया। जितनी योजनाएं हैं वो बिना किसी भेदभाव के देश के हर नागरिक को मिली है। मध्य प्रदेश की हॉट सीट गुना लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने पार्टी के दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है और पार्टी नेता 400 पार का नारा लेकर आम जनता के बीच में है। बीते दिनों उमा भारती शिवपुरी पहुंची थी, शिवपुरी में रोड शो भी किया था। अशोकनगर में अमित शाह पहले ही चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। 7 मई को तीसरे चरण के दिन यहां पर वोटिंग होगी, जिसके चलते रोजाना यहां दिग्गज नेताओं की जनसभाएं हो रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है और उनके पक्ष में लगातार यहां पर दिग्गज नेताओं के दौरे हो रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं।
तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।